अब चलिए इस पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं पी क्यू और आर एस है। ठीक है, ये वृत्त है, इसकी दो समांतर जीवाएं है, कौन सा, पी क्यू और आर एस, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, तथा रेखाएं आर पी और एस क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये क्या कर रही है, बिंदु एम पर, इस पे जो है बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, सिद्ध कीजिए कि एम पी बराबर एम क्यू। हमें सिद्ध करना है कि जो एम पी है ये इस एम क्यू के बराबर होगा, ये जो है हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया है, हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि पी क्यू और आर एस रेखा क्या है, समांतर रेखा है। ओके, तो पी क्यू समांतर है आर एस का। ठीक है, ये जो पी क्यू है ये क्या है, समांतर है इस आर एस का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, ये जो पी क्यू है ये क्या है, समांतर है आर एस का कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसमें क्या है, ये इस प्रकार से एक रेखा है, ये एम आर क्या कर रही है, इसे इस पी और आर को प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, तो ये वाला जो कोण होगा और ये कोण होगा, ठीक है, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला कोण है इसे मैं एक नाम दे देता हूँ, 1। ठीक, ये जो ऊपर वाला कोण है इसे मैं क्या देता हूँ, नाम, एक नाम, इसे दे देता हूँ 1। ओके, तो ये वाला जो कोण है आपका, कोण 1 और ये कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इससे संगत कोण से। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड देखिए, ये क्या है, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ओके, ये आपका Q है और ये आपका S। अब इसे जो है ये तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, तो आपका ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, किससे, संगत कोण से। ठीक है, तो जो ये वाला कोण है ऊपर का, इसे मैं नाम 2 नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, 2। ओके, तो क्या होगा, कोण 2 और कोण S, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण किससे, संगत कोण से। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ, संगत कोण से बराबर होंगे। ठीक, और इसे समीकरण 1 नाम भी दे देते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए पी क्यू आर एस, ये क्या है, ये जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि सारे बिंदु में वृत्त पर है ना, तो क्या होंगे, ये जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 है। तो इस कोण को मैं नाम देता हूँ 3 और इस कोण को नाम देता हूँ 4। ओके, ऊपर वाले का नाम है 1 2, ये नीचे का नाम है 3, इसका नाम है 4। ठीक है, तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या होगा, ये जो कोण 3 है और आपका कोण एस, ठीक है, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण आर, इसका योग भी क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, किससे, सम्मुख कोण से। ठीक है, इसे जो है मैं समीकरण 2 नाम देता हूं, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपका कोण 3 और ये कोण एस, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण आर का मान क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पास जो PQ है ये क्या है, समांतर है इस RS का, है ना, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग भी क्या होता है, 180 है, यानी कि ये कोण 3 और कोण R का मान क्या होगा, 180 अंश। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण S का मान भी क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, क्योंकि PQ और RS क्या है, दोनों समांतर रेखा है, तो इसके जो अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो आपका कोण 3 और ये कोण R, इन दोनों का मान क्या होगा, 180 अंश। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण S, इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इसे देते हैं नाम समीकरण 3। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, तो समीकरण 2 में क्या है, कोण 4 प्लस कोण R बराबर 180 अंश, यहाँ कोण 4 प्लस कोण S बराबर 180 अंश। ओके, तो यहाँ से देखिए कोण 4 प्लस कोण R बराबर कोण 4 प्लस कोण S होगा। ठीक है, क्योंकि कोण 4 प्लस कोण R बराबर क्या है, 180 अंश, और कोण 4 प्लस कोण S बराबर भी क्या है, 180 अंश। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे जो है लिख सकते हैं, तो यहाँ होगा कोण 4 प्लस कोण R बराबर कोण 4 प्लस कोण S। ओके, अब देखिए यहाँ से कोण 4 को जब ऐसा करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा, कोण 4 माइनस कोण 4 प्लस कोण R बराबर कोण S। ठीक है, तो माइनस से प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो कोण R बराबर क्या प्राप्त हुआ, कोण S। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आगे लिख रहा हूँ, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से कोण R बराबर कोण S जो है प्राप्त हुआ है। ओके, इसे जो है समीकरण 4 मान के करके चलते हैं। ओके, अब देखिए समीकरण 1 और 4 से, तो समीकरण 1 और 4 से, तो समीकरण 1 में क्या है,
कोण 1 बराबर कोण R और कोण 2 बराबर कोण S दिया हुआ है। ओके, यानी कि कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 2, क्योंकि R और S दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 2 होगा। यहाँ पर समझ में आया, कोण 1 का मान क्या है कोण R के बराबर है और कोण 2 का मान क्या है कोण S के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि कोण R जो है कोण S के बराबर है, यानी कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 2 होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कोण है कोण 1 ये क्या होगा कोण 2 के बराबर होगा। ओके, और हमने क्या पढ़ा है, हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण तो देखिए ये जो त्रिभुज है ये वाला MPQ, इस MPQ में क्या होगा, किसी त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है आपस में बराबर होती है। और यहाँ पर क्या है कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या होंगे इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं। ओके, तो कोण 1 का सम्मुख भुजा क्या है MQ और कोण 2 का सम्मुख भुजा MP, ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी कि MP बराबर MQ होगा। ठीक है, और यही जो है इसमें हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो जब दोनों कोण इस त्रिभुज में क्या है बराबर हैं, इसका मतलब क्या होगा कि इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे, इसलिए MP बराबर MQ होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके।